रस, इसकी परिभाषा है कि किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। भरत मुनि ने कहा है, उनके अनुसार है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। रस की विशेषताएं। पहली, रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़। काव्य में जो आनंद आता है वह ही काव्य का रस है। अब वह आनंद पढ़ने में, सुनने में जिस प्रकार भी आए। दूसरी विशेषता है, रस काव्य की आत्मा है। रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। तीसरी विशेषता है, रस आनंद स्वरूप है। रस अंतःकरण की वह शक्ति है जिसमें इंद्रियां अपना काम करती हैं और मन कल्पना करता है। चौथी विशेषता, किसी कविता की भावभूमि ही रस कहलाता है। पांचवी और अंतिम विशेषता है, कवि देव के अनुसार रस की परिभाषा जो विभाव, अनुभाव अरु व्यभिचारणु करी होई, तिथि की पूर्ण वासना सुकवि कहत रस होई। रस के अंग। रस के 4 अंग हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। अब इन अंगों को विस्तार से समझेंगे। उसके पहले देखें कि स्थायी भाव का तात्पर्य है कि प्रत्येक रस में एक स्थायी भाव होता है। तो इस प्रकार से स्थायी भाव की संख्या 10 होगी, क्योंकि रसों की संख्या भी 10 है। इसी प्रकार विभाव को 2 भागों में बांटा गया है, एक आलंबन और एक उद्दीपन। यहाँ पर आलंबन को भी 2 भागों में बांटा गया है, आश्रय और विषय। आश्रय से तात्पर्य है जिसके हृदय में रस उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं, और विषय का तात्पर्य है जिसके कारण रस उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। और उद्दीपन से तात्पर्य है जो भावों को, जो स्थायी भाव को उद्दीप्त करता है और बढ़ाता है उसे उद्दीपन कहते हैं। और इस सब को, जो जिसके हृदय में रस उत्पन्न होता है, जो कारण है उसको उत्पन्न करने का, और जो भाव को बढ़ाता है, इन सब को विभाव कहते हैं। अनुभाव है शारीरिक प्रतिक्रिया, शारीरिक चेष्टाएं जो शरीर के द्वारा चेष्टा होती है रस आने के उपरांत, उसे अनुभाव कहते हैं। और संचारी भाव जो आते और जाते रहते हैं और जिनकी संख्या 33 मानी गई है। अब हम इनको विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले है स्थायी भाव। तो देखें स्थायी भाव की परिभाषा। ऐसे भाव जो मनुष्य के हृदय में सदैव रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। अर्थात सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की विशेषताएं हैं। पहली है, ये अनुकूल अवसर पाकर स्वतः ही जागृत होकर रस में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, समय आता है, वो स्वयं जागृत हो जाते हैं और रस में बदल जाते हैं। दूसरी विशेषता है, एक स्थायी भाव का संबंध एक ही रस से होता है, अर्थात प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। तीसरी विशेषता है, इस प्रकार जब रसों की संख्या 10 मानी गई है तो स्थायी भाव भी 10 हैं। चौथी विशेषता, यह रस का प्रधान भाव है, क्योंकि यह काव्य में शुरू से लेकर आखिर तक रहता है। और चौथी और अंतिम विशेषता है, स्थायी भाव एक ऐसा सागर है जो सभी विरोधी अविरोधी भावों को
आत्मसात करके अपने अनुरूप बना लेता है। तो रस और उनके स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, जिसे प्रेम भी कहते हैं। शांत रस का स्थायी भाव है सम, उसे निर्वेद भी कहते हैं, उसे वैराग्य भी कहते हैं। करुण रस का करुणा और शोक भी कहते हैं। हास्य रस का हास स्थायी भाव है। वीर रस का उत्साह स्थायी भाव है। रौद्र रस का क्रोध है। भयानक रस का भय है। विवश का जुगुप्सा भी कहते हैं और घृणा भी कहते हैं। ये दोनों एक ही हैं। अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य, ये स्थायी भाव है। वात्सल्य रस का वत्सल। तो इस प्रकार हमने देखा स्थायी भाव की परिभाषा, विशेषताएं और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव। रस के अंग का दूसरा है विभाव। परिभाषा है कि जिसके हृदय में रस उत्पन्न होता है, जिसके कारण रस उत्पन्न होता है और जो रस को बढ़ाता है, इस मिले जुले स्वरूप को विभाव कहते हैं। विभाव की अन्य परिभाषा है स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। इसका भेद है एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। इनको समझें विस्तार से। तो आलंबन की परिभाषा है कि जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाते हैं। यह रस का दूसरा तथा महत्वपूर्ण अंग है। इसके दो अंग हैं, एक आश्रय और दूसरा विषय। आश्रय से तात्पर्य है जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो उसे आश्रय कहते हैं, और विषय जिसको देखकर मन में भाव जागृत हो उसे विषय कहते हैं। उद्दीपन की परिभाषा है भावों को बढ़ाने वाले या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ उद्दीपन है। अगला अंग है अनुभाव। अनुभाव की परिभाषा है आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। इनके 5 प्रकार बताए गए हैं। एक कायक, वाचक, सात्विक, मानसिक और आहार्य। उदाहरण है जैसे कि शेर को देखकर भय स्थायी भाव आया, और सहृदय के द्वारा की गई चेष्टाएं हैं कांपना, आपस में बात, पसीना आना, आंसुओं का आना, चिल्लाना, भागना, छिपना आदि अनुभाव हैं। चौथा अंग है संचारी भाव। इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। परिभाषा है आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। विशेषताएं हैं, पहली है संचारी भाव स्थायी भाव के साथ साथ चलते हैं। दूसरी विशेषता है एक रस के अनेक संचारी भाव होते हैं जो आते और जाते रहते हैं। तीसरी विशेषता है ये किसी एक रस के साथ नहीं रहते, अनेक रसों के साथ इनका आना जाना चलता रहता है। चौथी विशेषता है इनका आना जाना उसी प्रकार होता है जिस प्रकार पानी के बुलबुले। पांचवा है कि संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। अब हम यहाँ पर 33 जो संचारी भाव हैं उनके नाम बताएंगे और आपके स्क्रीन पर भी आएंगे, तो आप नोट करके रख सकते हैं। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्भ, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अभिहिता, परस्मार, व्याधि और मरण। कुछ शब्द कठिन हैं तो उनके बाजू में कोष्टक में उनको समझा भी दिया गया है। इस प्रकार ये रस के अंग हैं।